तो अगर हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लाइव मैप पे देखें तो वेसल्स जो है वो यहाँ पर जा नहीं रहा है आगे। एंड राइट नाउ इट इज क्लोज्ड एज पर द सिनेरियो एंड डिसरप्शन डे 51 इज स्टिल देयर। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट में लगातार जो न्यूज़ेस आ रहे हैं, जैसे कि कल के ये न्यूज़ है फॉर द इंडियन शिप्स जिनको रोका गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें व्हाट इज द करंट रिस्क एज पर द मार्केट सिनेरियो। ओके, तो स्टैगफ्लेशन की रिस्क यहाँ पर एनालिस्ट की द्वारा दिए जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल न्यूज़ को ट्रैक करूँ, लाइक दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लेटेस्ट न्यूज़ राइट नाउ 57 मिनट्स अगो, दिस आर द न्यूज़ लाइक 2 घंटे के पहले के यहाँ पर न्यूज़ सब कुछ आ रहे हैं। तो ओवरऑल चीज़ें जिस तरीके से फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद देखा गया था, अभी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से अलग हो चुके हैं। तो हमारा जो एनालिसिस था अर्लियर में, अगर आप यहाँ पर देखें, इवन अप्रैल 18 यानी कि कल के दिन मैंने जो आई मीन 17 तारीख का ही एक वीडियो है 12:21 का, यानी कि 17 तारीख की रात को मैंने जो वीडियो बनाया था कि मार्केट अभी कौन से एरिया पे है। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था, मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया थे हमारे, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो देर आर मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि ये जो मार्केट के जो लॉन्ग रेंज है ये हमने नहीं बताए थे, बट ये हमने बताए थे। आप अगर वीडियोस को जाके सही से देखेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो आज 20 मिनट्स लॉन्ग अराउंड, तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके जो समराइज है उनको देख लेते हैं एक बार। तो उस पर शायद सब कुछ नहीं आते डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताता हूँ। तो गैन के 8/1 पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहाँ कहाँ गया, एंड 24,871 के जो रेंज है, 24,421 के जो रेंज है, ये पहले से ही मार्केट के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और जो गैन के लेवल्स हैं उनके साथ हम लोग देख पा रहे थे। तो मार्केट में 871, अगर हम लोग यहाँ पे SGX निफ्टी या फिर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 850 तक, आई थिंक 800 के आसपास लेवल को मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस कर लिए थे। तो दैट इज़ द थिंग जो हमने यहाँ पर बात की, और चार्ट के द्वारा हम लोग हमेशा ही अपने ट्रेड्स को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर भी बताए थे वी आर एट द कैटलिस्ट प्ले, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो कंप्लीटली ओपन कर दिए गए थे आफ्टर द फ्राइडे मार्केट क्लोज। तो वहाँ पर न्यूज़ आए थे एंड फ्रॉम द बोथ US एंड ईरान ये न्यूज़ को वेरीफाई कर दिया गया था। एंड आफ्टर 12 आवर्स आई थिंक मार्केट में दोबारा से चीज़ें जो है वो पलटना स्टार्ट हो गए। ओके, तो हमने यहाँ पर पहले भी बताए थे, आज भी मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट को ही ट्रेड करें। अगर आप न्यूज़ के द्वारा ट्रेड करेंगे, आप ये सोचते हैं कि अप्रैल मंथ के बाद मई मंथ पे मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई चला जाएगा, 30,000 35,000 चला जाएगा, तो वो बात सोचने से पहले एक पर्टिकुलर पैटर्न को आप देखें। तो अगर हम लोग देखें कि मार्केट जो टॉप बनाया था यहाँ पे, इस वक्त ना तो कोई न्यूज़ था ना तो कुछ और था। तो मार्केट यहाँ से जब स्लोली स्लोली गिरता रहा, आई थिंक अराउंड दिस एरिया न्यूज़ेस आना स्टार्ट हो गए थे। तो न्यूज़ के लिए मार्केट जहाँ तक गिरा था, मार्केट अभी वहाँ तक रिकवर कर चुके हैं। तो दिस इज अ न्यूज़ बेस्ड डाउनफॉल, दिस इज अ न्यूज़ बेस्ड अप अपराइट। तो अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड डाउनसाइड और न्यूज़ बेस्ड अपराइज को प्राइस इन कर चुके हैं, तो हमें बैक टू चार्ट पे आना होगा, क्योंकि मार्केट में जो भी न्यूज़ेस आते हैं, न्यूज़ को देखने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये रिपोर्ट मैं आज समझाऊंगा आपको। तो सॉरी नॉट दिस, हाँ, न्यूज़ में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सी, न्यूज़ के रिफ्लेक्शन मार्केट में क्या होते हैं। एनी हरमूज ईरान US डेवलपमेंट ओनली मूव प्राइस इफ इट चेंजेस पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर सप्लाई और
corporate earning risk. When the expectation is reflected in the opening trade, the news become history. तो ये मार्केट का एक बहुत ही वाइटल पार्ट होते हैं. जब तक ना कोई भी न्यूज़ अपने अर्निंग को या फिर सप्लाई डिमांड को इफेक्ट नहीं करता, मार्केट का कोई भी फर्क नहीं पड़ते. इस वर्ड से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक ना मार्केट में ग्लोबल चेन ऑफ क्रूड का सप्लाई को यहाँ पर डिसरप्ट किया गया. तो हमारा फिबोनाची एनालिसिस क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग थे बिफोर द वॉर स्टार्ट, हम लोग अभी उसी एरिया पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. तो अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर एरिया पर हम लोग आ चुके हैं, तो व्हाई we need to observe the retracement theory rather than finding the one-sided trade. अगर retracement theory यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, for few minutes you forget the lower ranges. आप सोचो यहाँ पर कोई भी ओवर नहीं आया, कुछ भी नहीं आए, तो अगर आप चार्ट को यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, क्योंकि मैंने रिट्रेसमेंट जो लिया है स्विंग टॉप से लिया है, स्विंग बॉटम तक लिया है. तो मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से आप मान के चलो, ना तो हम लोग मार्केट को लॉन्ग पे देखेंगे, ना तो हम लोग मार्केट को शॉर्ट पे देखेंगे. हम लोग यहाँ पर मार्केट को देखेंगे एट द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल एनालिसिस. अब न्यूट्रल एनालिसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाट द प्राइस पैटर्न फॉर्म्ड, यहाँ पर प्राइस पैटर्न किस तरीके के ट्रेड को फॉर्म किए हैं. मार्केट फॉर्म्ड द एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न एट 50% रिट्रेसमेंट. तो अगर मार्केट में हम लोग विद द वॉल्यूम टॉप को ब्रेक करें, क्लोज करें, या फिर अगर विद द वॉल्यूम हम लोग यहां पर मार्केट में बॉटम को ब्रेक करें, बॉटम को क्लोज करें, तो ये मार्केट में हमारे लिए एक पैटर्न बन सकते हैं कि कौन से एरिया पे मार्केट क्लोज होगा. और अगर टॉप पे ऊपर क्लोज होता है, हमारा जो नेक्स्ट एरिया ऑफ टारगेट बनेगा वो बनेगा गोल्डन एक्सटेंशन, गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नॉट द एक्सटेंशन. तो 0.618 हमारा टारगेट बनेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ क्लोज होते हैं तो वी हैव द टारगेट्स ओपन ऑन द डाउनवर्ड साइड. अब बारी आते हैं, मार्केट लॉन्ग टर्म पे हमेशा स्ट्रक्चरल रीड को ऑब्जर्व करते हैं. अगर मैं यहां पर प्राइस के स्ट्रक्चरल रीड को देखूं राइट नाउ, तो मार्केट में करंट स्ट्रक्चरल रीड कैसे यहां पर बना है. करंट स्ट्रक्चरल रीड जो बना है अप ट्रेंड, देन मार्केट में डाउन ट्रेंड बना, देन मार्केट रिट्रेस किए, देन मार्केट नीचे की तरफ गया. अब अगर इसी रिट्रेसमेंट से अगर मैं देखूं तो मार्केट यहां पर मान लो बॉटम किया है. अगर यहां पर बॉटम किया है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा. एंड until and unless the previous support doesn't broke, we will not continue the long positions for the portfolio. लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में बनाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ज्यादातर ट्रेडर्स जो नए हैं वो मार्केट को पोस्ट कोविड एरा में जो भी ट्रेडर्स आए हैं स्पेशली, या फिर मार्केट में मान लो आप 2025 से आए हैं, 2024 पे आए हैं, तो आप मार्केट में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से ट्रेड करने की बात सोचते हैं, यानी कि कॉल पुट बाइंग करने हैं. बट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर, वी ऑलवेज वॉच टू we always have a tendency to watch the market in a range point of view. क्यों? क्योंकि जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट में पैसे बनाते हैं और जो स्केलेबल बिजनेस को रन करते हैं मार्केट में, क्योंकि स्केलेबिलिटी ऑप्शन बाइंग से कभी भी नहीं आते. आपके स्केलेबिलिटी मार्केट में आपके आते हैं जब आप मार्केट में अपने मुनाफा को भी यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं. ऑप्शन बाइंग का क्या होते हैं, आपने आज 1000 रुपए कमाए, आप प्रॉफिट घर ले गए. आपने 10,000 रुपए कमाए, आप प्रॉफिट घर ले गए. आप 10 लाख रुपए कमाए, आप प्रॉफिट घर ले गए. बट ऑप्शन बाइंग पे कभी भी आप यहाँ पे अपने रिटर्न को कंपाउंड नहीं कर सकते. ये सोचकर थियोरेटिकली लोग कंपाउंड करते हैं, बट एंड में क्या होता है, अगर आप 10,000 का 1 लाख बना लिए, 1 लाख का 10 लाख बना लिए, तो वो 10 लाख का जब आप ज्यादा बनाने जाएंगे तो क्या होगा, 10 लाख का 5 लाख रह जाएंगे एंड यू विल ड्रैग इनटू द ट्रैप. आप वहां पर साइकोलॉजिकल ट्रैप पे मार्केट में फंसने वाले हो और 5 लाख का 5,000, फिर वो 5,000 का आप नेगेटिव डेप्थ पे चले जाएंगे. ठीक है,
तो मार्केट को हमेशा न्यूट्रल पॉइंट और एक रेंज पॉइंट पे आपको देखना ज़रूरी है। तो हमारा उसी पॉइंट पे यहाँ पर जो एनालिसिस है वो ये बोलते हैं कि जब तक ना ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, वी स्टिल हैव अ एरिया टू रिट्रेसमेंट। मान लो मैं यहाँ पर फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ उस पर हम लोग आएंगे। और वो रीज़न है ये कि हमने ये बात पहले भी बताए थे, बट मैं दोबारा से ये बात को एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब राइट नाउ अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, मान लो एक फ्रॉम द टॉप ऑनवर्ड्स एटलीस्ट ये 3-4% नीचे की तरफ आते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से मार्केट के पास दो रीजन होगा। अगर मार्केट यहाँ से अपने पुराने हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इट विल बी अ बुल रन, यानी कि मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम को फॉर्म कर लेगा। अगर मार्केट यहाँ से हायर बॉटम को फॉर्म कर लेता है तो मार्केट में हमारे लिए बनेगा ये एक बुल रन, यानी कि बुलिश पोटेंशियल। बट यहीं पर अगर मार्केट ये बुल रन को दिया बट ये प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंचे, दिस इज अ सेकंड पोटेंशियल, ये नहीं पहुंचे और मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए एंड मार्केट ब्रेक दिस पर्टिकुलर सपोर्ट। अगर यहां से ये वाला सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर एरिया बताएगा मार्केट नाउ फॉर्म्ड अ लोअर हाई एट दिस पॉइंट एंड इट इज रेडी फॉर द डाउन ट्रेंड। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड पे ले आए। न्यूज़ पे से हम लोग बच नहीं सकते। आप मनी कंट्रोल यहाँ पर ओपन करेंगे तो मनी कंट्रोल पे ये चीज़ें आपके आते रहेंगे, आप जाने अनजाने में न्यूज़ से इफेक्टेड होते रहेंगे। ओके, तो राइट नाउ वी आर हियर। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट क्या होगा। इफ द वर्ड डिक्लेयर इन अ मोर अगली वे तो डेफिनेटली ये हमें इफेक्ट करेगा। और मान लो, क्योंकि ये वाला रिपोर्ट आप एक बार पढ़ लीजिए, दिस इज अ फैंटास्टिक रिपोर्ट आई वॉच ऑन द ऑन हियर। तो ये छोटे से एक रिपोर्ट है, दिस इज मतलब यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक प्राइस हाइक्स मार्केट में एक पोटेंशियल तो है, मतलब थियोरेटिकली अगर हम लोग देखें तो 3 से 4% का अराउंड प्राइस हाइक पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल अभी तक मार्केट में जो भी क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ है उनके पूरे के पूरे जो शॉक है वो ओएनजीसी जैसे शेयर्स जो है उन्होंने ऑब्जर्व कर लिए हैं। तो आगे कितने टाइम समय ये कर पाएगा, क्योंकि अपने गवर्नमेंट का भी एक लिमिट होता है और हर एक जगह का एक लिमिट होता है। तो ओवरऑल ये चीजें अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं ओपन होता तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होता रहेगा। बट इट इज नॉट अबाउट द पैनिक, बट इट इज अबाउट द प्लानिंग, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट के इस हद तक चीजें आप देख रहे हो तो आई डोंट पर्सनली फील कि जो भी ट्रेडर्स इनके बारे में जानते हैं तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू प्लान द ट्रेड्स, ऑल्सो प्लान द लाइफस्टाइल। अब मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा कि आप ये चीजें खरीद लो वो चीजें खरीद लो, बट नो, यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ठीक है, घर में 5 साल के लिए 1 साल के लिए चीजें उठा लेना ये कोई मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं होता। तो बट हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एच एंड एवरी टाइम वी ऑब्जर्व दिस सिनेरियो, ये जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। रिजॉल्व अगर हो गया दैट इज वेरी गुड, बट हाँ हमने जो आलियन में भी बात किए थे कि सितंबर तक मार्केट का एक बॉटम बन जाना चाहिए। तो यानी कि जो भी ये चीजें हैं जून जुलाई तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए मार्केट में। उसके बाद मार्केट जो है वो अपने अर्निंग्स पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो कोविड जैसा तो बात नहीं है कि मार्केट में कोविड जैसा सिचुएशन हुआ और मार्केट पूरे के पूरे जो डाउनफॉल आया था वो कोविड की वजह से आया था। यहाँ पर जो भी डाउनफॉल आए थे फॉर द वर्स्ट सिनेरियोज वो एब्जॉर्व हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज होने से, न्यूज से
जितना भी डाउनफॉल आया था वो पूरे के पूरे ऑब्जर्व हो गए मार्केट में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से यहां तक भी मार्केट सीधा चला जाएगा। मैं ये बात, टेक्निकल चार्ट तो नहीं बता रहे हैं एटलीस्ट, अब बाकी आई डोंट नो। तो राइट नाउ अगर हम लोग यहां तक आए हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड थिंग्स फॉर द इंडियन मार्केट। तो यहां पर अगर हम देखें, व्हाई इंडियन मार्केट्स नो लॉन्गर क्रैशेस लाइक इट यूज्ड टू, द न्यू टू पिलर आर्किटेक्चर, हाउ डोमेस्टिक मनी इज रीराइटिंग मार्केट डायनामिक्स। तो निफ्टी जो है वो दो तरीके के बायर्स है यहाँ पर, जो है एफ आई आईज और द डी आई आईज। वाई एफ आई आई सेल इवन व्हेन इंडिया लुक्स फाइन? फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट abandoning India because they are lost faith in the growth stories. They have managing currency risk. आप ये बात समझिए, बहुत सारे मैं आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ कि इवन फ्रॉम द वेरी वेरी बिग सोर्सेज की ये चीज़ें हो रहे हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव दिस। इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, पहली बात, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंडिया में कभी एफ आई आई ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? दे आर मैनेजिंग द करेंसी रिस्क। एफ आई आई मेजर रिटर्न्स इन यूएस डॉलर, नॉट रुपीज। When the rupee depreciates from 84 to 95 per dollar, even a flat Nifty represent an 11% loss in dollar terms. This mechanical reality, not a negative view of Indian fundamental, drives FII selling during currency weakness. This is they are not wrong about India. They are protecting dollar denominated returns. ओके तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। मैंने कुछ लाइन पे जो भी समझना है समझ लीजिए। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन वेट। व्हाई DIIs बाय नो मैटर व्हाट? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑपरेट अंडर अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क। दे आर रूपी डोमिनेटेड, सो करेंसी मूव्स डजंट affect their performance metrics. More importantly, they receive mandatory monthly inflows of approximately 25,000 crore through SIP. SEBI regulations require fund deployment. DII cannot simply hold cash. They buy during dips, not out of contrarian bravery, but because they have no choice. And because from a rupee-based long-term perspective, India's structural growth story remains intact. इसलिए आप बहुत सारी जगह पर जो पोर्टफोलियो मेकर्स है उनको आप देखेंगे कॉन्फिडेंटली बताना कि हमें जो है हमारा जो ये स्टॉक्स है ये ऊपर की तरफ ही जाएगा अगले 2 से 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। बिकॉज ईच एंड एवरी वन नो दिस इन अ वेरी क्लियर वे। वो बताते नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज द रियल फैक्ट कि आज के दिन अगर आप 2008 के पहले का जो फंड मैनेजर्स होते थे उनके नींद बंद हो जाते थे ऐसे चीजों पे देखकर, बट आज दे डिड नॉट केयर। जैसे कि अगर मैं पर्सनली भी बताऊं तो आई डोंट केयर। अगर मेरे पास जो अपने पैसों पे लेकर जो भी स्टॉक्स हैं वो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो भी यहाँ पर मार्केट में हो रहा है, तो क्योंकि आई नो कि ये जो है, ये जो SIP है, जो अभी की जो मार्केट है, जो DIIs है, ये बाइंग करेंगे ही करेंगे बिकॉज दे हैव नो चॉइस। Okay, this is how the structure work for the India. Okay, so now retail, the new permanent pillar for the market. Post COVID, India added over 7 crores new demand accounts. Ab, unlike the speculative retail waves of the past, today's retail participants is increasingly channeled through SIP discipline rather than direct stock punting. These flows are sticky. They don't reserve on geopolitical headlines or quarterly earning misses. They create a permanent demand base that absorbs supply at every meaningful dip. The new market equilibrium, the old paradigm held that FII drove Indian market unilaterally. The new reality is a two-pillar structure. When FII sell, DII absorb. When DII reach capacity, retail absorb. The net results is structurally limited crash depth. The 2nd April 2026 low 22,182
representing the Nifty's recent bottom during peak West Asia tension. It was precisely the point where the DII buying floor activated. This explains why India now experiences shallower drawdowns than during 2008 global financial crisis, 2013 taper tantrum, or 2020 COVID crash. The crash mechanism have been fundamentally altered. Foreign selling no longer creates cascading panic, it creates a price level where domestic demand automatically materializes. Investment implication for long-term investor, this new architecture means waiting for a deep crashes below 20,000 may prove futile. The structural buying floor have moved higher. The opportunity isn't in panic, it's in systematic accumulation during moderate weakness, precisely where the market sits today. अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर तो बताए जा रहे हैं फंडामेंटली कि 20,000 के नीचे मार्केट शायद नहीं जाएगा. देन व्हाई वी पुट द टारगेट ऑफ 19,000 समथिंग, बिकॉज दैट इज सिंपली अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टारगेट और द गैन स्ट्रक्चरल रीडिंग मार्केट. हम लोग मार्केट को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. मान लो मार्केट ये जो पर्टिकुलर एरिया है किसी कारण से अगर ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ फॉर द शॉर्ट टर्म ऑल्सो, तो मार्केट के जो न्यू एरियाज है वो कौन से हो सकते हैं. मान लो ये टॉप बना, मार्केट यहाँ से 1.618 यानी कि 23,478 को मान लो दोबारा से मार्केट रिविजिट किए, तो थियोरिटिकली 1.618 एक्सटेंशन के नीचे मार्केट के 2.618 जाते हैं और 3.618 और 4.236 के 50% तक मार्केट जाने के बाद मार्केट रिएक्ट करते हैं. तो ये टेक्निकल पार्ट है. बट जैसे कि मैंने कहा, आपके अगर अपने पैसों पे आप बाई कर रहे हैं, यहां पर कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है. पैनिक कब होगा आपके, जब आप एमटीएफ पे बाई कर रहे हैं, जब आप लेवरेज बाइंग कर रहे हैं, या फिर आप लोन लेकर बाई कर रहे हैं. तो उसके क्या होते हैं, आप प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, साल का जो इंटरेस्ट आपके निकल जाएगा, इट विल क्रिएट द पैनिक. तो एक बिगर चंक ऑफ इंटरेस्ट वहां पर निकल जाते हैं. प्लस इंटरेस्ट देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होता कि अब ब्रोकर आपके पोजीशंस होल्ड करेंगे. वहां पर गारंटी ये होते हैं बस ब्रोकर अपने कमीशंस को अर्न करेंगे, दे विल अर्न द इंटरेस्ट रेट, और वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजते रहेंगे कि आप पैसे डालते रहो अगर मार्केट नीचे की तरफ है. ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है. पहले बहुत पहले चलता था, बाद में ये रुक गए थे, एंड राइट नाउ द ट्रेंड इज इन अ बिगर वे. ओके, तो गैन प्राइस टाइम कन्वर्जेंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. और अर्लियर वीडियो में जो हमने बात किए थे 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक ये रेंज मार्क रहेगा, क्योंकि जो भी मेजर टर्न मार्केट में आएगा इसी डेट्स के अराउंड आएगा. और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, गैन टाइम थ्योरी मिस्टीरियसली वर्क करते हैं, और कैसे काम करेगा ये मुझे भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा, बट वो जनरली अप टू 70% ऑफ द टाइम काम करेगा. यहाँ पर भी बातें हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को लगते हैं 100% काम करेगा. 100% स्टॉक मार्केट में जीरो थ्योरी काम करते हैं. इवन अगर आप मार्केट में अच्छे से अच्छे फंडामेंटल लर्निंग भी कर लेंगे तो 12 से 13% के मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पर रहता है हमेशा. ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं. तो मल्टीपल गैन साइकिल यहाँ पर दिखा रहे हैं कन्वर्जिंग इनटू अप्रैल 18 टू अप्रैल 22, 45 डे. अब कौन से साइकिल से ये काउंट हो रहे हैं, मार्च 4 से 45 दिन का साइकिल, और जनवरी 18 से 90 दिन का साइकिल, और पिछले साल के लेट नवंबर दिसंबर से 144 दिन का साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं. देन अक्टूबर 20 से 180 डिग्री का साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, और 19 अप्रैल से एक ईयर एनिवर्सरी साइकिल यहाँ पर आ रहे हैं. तो मार्केट में इस पर्टिकुलर डेट के अराउंड एक रेंज बनना चाहिए. अप्रैल 18 to 22 is not important because of one date. It is important because several different clocks are striking at once. That makes it a high probability decision window rather than an ordinary week. And seasonally, the second half of April often shifts from rally into hesitation.
तो ईयर के मंथ की शुरुआत में मैंने कल कहा था ज्ञान थ्योरी के अनुसार अप्रैल मंथ में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होते हैं और ये थियोरेटिकली मैटर करते हैं थियोरेटिकली। और ये यहाँ पर अभी हम लोग अगेन बता रहे हैं द ज्ञान के अकॉर्डिंग आधे अप्रैल खत्म होने के बाद हेजिटेशन ट्रेड स्टार्ट हो जाते हैं एंड द ब्रॉडर अप्रैल मे पीरियड इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द सेल इन मे type headwind. There is also short-term festival effect around Akshaya Tritiya जो आज है which can briefly support gold and jewelry related counters even if the wider market later cools. Seasonal matters because they reflect the repetitive behavior patterns, fiscal positioning, profit taking, event driven flow, and sector rotation. These are not mystical forces, these are recurring incentive structure. If a market enters a major time confluence window at the same moment session and momentum begins to weaken, this probability of consideration or reversal increases. The sessional backdrop doesn't confirm an outright crash by itself, but it does strengthen the case of pause, consolidation, or a top building phases rather than a clear runaway advance. आप इस पर्टिकुलर जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसको आप नोट करके रख लीजिए। वंस यू मेक इट डाउन, अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आप देखेंगे क्या ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। Now Nifty is entering into a rare price time compression zone. Prices sitting nearly key GAN derived levels. The market is tracking an important one by one angle from the major low, and several independent cycle counts are converging into the April 18 to 22 window. From a perspective, this matter because markets are most vulnerable to change when price balance and time balance arrive together. The implication is straightforward. The market is approaching a zone where continuation becomes harder and reaction risks become higher. That doesn't automatically mean or an immediate top. It means the market is now in a zone where decisive move is due. If price holds above the active support structure and reclaims resistance tunely, the market may attempt one more upward extension. But if price fails inside the cluster and loses the support band, the window could mark the start of a broader reversal or distribution phase. In gun terms, this is a type of setup where the market often stop drifting and start choosing direction. तो यहाँ तक जो भी हमने बात किया, आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स जो हमने अर्लियर में बात किए थे एंड दिस इज द प्राइस एंड टाइम कन्फ्लुएंस मास्टर क्लास। यहाँ पर हम लोग गैन, जॉर्ज बियर और यूलर थ्योरी को यूज करेंगे और मैकेनिकली कैसे ट्रेड करना है ये हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा एंड उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत सारे थ्योरीज एक साथ कंबाइन होके मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।